हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री श्री 1008 राहुल जी महाराज के ऊपर, जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी है, जो कि हर बार उनको देना पड़ता है। जब भी ये संसद भवन में कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। ये इतने साल से बोल रहे हैं कि मैं 19 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन इनको एक ढंग का भाषण देने नहीं आता। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बकैती होगी और जो भी इस पे शब्दों के ऊपर जो आरोप लगेंगे इनके ऊपर कि किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, तो उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं के हिसाब से बैठाए हुए इनके पिद्दी पत्रकार रहते हैं, जो कि इनके हिसाब से सवाल पूछते हैं। वैसे जगह पे ये कंफर्ट महसूस करते हैं ताकि सब कोई इनके हिसाब से चले। तो संसद भवन में ऐसा होता नहीं है। इनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर भी मिलता है, लेकिन इन महाराज को तो भागने से फुर्सत नहीं है। ये सिर्फ अपनी बकैती तक रुकते हैं, दूसरे का सुनने के लिए नहीं रुकते। तो ये सारी बकैती बाहर मीडिया के द्वारा एलिगेशन लगाकर करते हैं। तो उसी में इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, उसी पर बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुँचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण है। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। पहला झूठ कि प्रधानमंत्री 2 घंटे के भाषण में 2 मिनट बोल रहे हैं मणिपुर के बारे में, तो ये तो साफ झूठ है। वो अपने 2 घंटे के भाषण में 10 से 12 मिनट मणिपुर के ऊपर बोले। वो भी इसलिए बोले क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर ये सदन बुलाई गई थी, और वो हंस इसलिए रहे थे, इन्होंने उनके हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, इस प्रकार की बात कही, हंस रहे थे। तो ये हंस मणिपुर के ऊपर नहीं रहे थे, ये आपके ऊपर हंस रहे थे। जो आपके ये इतने अच्छे मौका थे, उसको आपने गवा दिया बोलकर हंस रहे थे। विपक्ष इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया है, लगाया है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसके साथ कौन कौन है। इस कारण वो आपके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन आपको
संसद भवन में एक भी प्रश्न नहीं पूछना है, कोई भी एलिगेशन नहीं लगाना है, लेकिन बाहर निकलकर प्रेस के द्वारा उनके ऊपर एलिगेशन लगाना है और उम्मीद करना है कि उनको उत्तर दे मोदी जी। संसद भवन में जहां उत्तर की उपेक्षा है वहां प्रश्न नहीं करना है, जहां उत्तर नहीं मिलेगा पता है वहां इनको प्रश्न करना है, क्योंकि राजनीति से मतलब है, इनको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, इनको किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है। और जब इनको अमित शाह ने जब इनको मणिपुर के ऊपर अलग से डिबेट करने के लिए कहा, तब इनको सदन बुलाने की आवश्यकता नहीं है, इनको मणिपुर के ऊपर डिबेट नहीं करना है, लेकिन बकैती भरपूर करनी है। क्यों? क्योंकि इससे जनता को लुभाया जा सके और अपनी राजनीति चमकाई जा सके। और ये व्यक्ति तो ऐसा है कि इसको उत्तर इसके पास है, इसको प्रश्न चाहिए। ये व्यक्ति उत्तर नहीं मांगता लोगों से, ये प्रश्न मांगता है लोगों से, उत्तर का प्रश्न देना पड़ेगा बोलता है ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है ये। और ये व्यक्ति ऐसा है कि सदन में जब इनको मौका मिल रहा है 37 मिनट में, तो उसमें 20 मिनट बकैती कर रहे हैं, किसमें? अपने भारत जोड़ो यात्रा में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो सटीक सरकार के ऊपर वार करना चाहिए था, जो प्रश्न उठाने चाहिए थे, जो एलिगेशन लगाने चाहिए थे, वो सारी चीजें नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? अपने भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे थे, घुटने में दर्द की बात कर रहे थे, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहे थे, चिट्ठी की बात कर रहे थे, रुई की बात कर रहे थे, लेकिन काम की बात एक भी नहीं कर रहे थे। और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां भारत माता के ऊपर कुछ आरोप, ऐसे शब्द बोले गए, भारत माता की हत्या हो गई, तो उसके लिए इनको ट्रोल किया गया, तो ये उसके सफाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ये व्यक्ति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे वाक्य बोल देगा कि उसको सफाई देने के लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर नहीं मिलता ना, उत्तर सुनने की इनको हिम्मत नहीं है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही जो प्रश्न दिए जाते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया जाता है। और ये बोलते हैं कि हमारे भाषण को सदन में से स्पंज कर दिया जाता है। आप ऐसे वाक्य बोलते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिसको स्पंज करना आवश्यक हो जाता है, जो कि सदन की जो नियमन अनुकूल नहीं होते हैं, इस कारण उसको स्पंज कर दिया जाता है। लेकिन आपको बाहर निकल के बोलना कि मेरे इसको स्पंज कर दिया जाता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों करना कि आपके भाषण को स्पंज कर दिया जाता है। अब वैसे भी जनता देख चुकी है कि आपने भारत माता की हत्या, भारत माता का मर्डर हो गया, इस प्रकार की बात कर रहे थे, उसी को जस्टिफाई करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं वहां गया था, इतने गंदे हालात है, ऐसे ऐसा बता रहा है। जब इतने गंदे हालात है तो तुम वहां जा सकते हो? जब इतने गंदे हालात है तो तुम जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो मतलब ये है कि वहां का माहौल ठीक हो रहा है, सुधार आ रहा है, यही मतलब है ना। अगर सरकार चाहती तो तुम वहां नहीं जा सकते थे, यही है ना। क्योंकि तुम छोटे मोटे नेता नहीं हो कि तुम ऐसे चले गए और आ गए, तुम्हारे लिए तुम्हारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को सुरक्षा देना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वैसी स्थिति होती तो तुमको सरकार परमिशन नहीं देती वहां आने का, लेकिन आपको परमिशन दी, इसका मतलब वहां कुछ हालात में सुधार आ गए हैं, इस कारण आपको अनुमति दी गई है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यह है सच्चाई। और आप बोल रहे हो कि वहां 2 दिन में वहां का तमाशा खत्म हो जाएगा, ड्रामा खत्म हो जाएगा अगर आर्मी का इस्तेमाल करे तो। अब ये व्यक्ति बोल रहा है तमाशा और ड्रामा चल रहा है वहां। अब ये व्यक्ति को पता नहीं 19 साल से राजनीति कर रहा है, लेकिन कहां किसको तमाशा बोलना है, किसको ड्रामा बोल रहा है, ये पता नहीं उसको। और ये बोल रहा है कि वहां तमाशा ड्रामा 2 दिन में खत्म कर देगी आर्मी। ये चाहते हैं कि वहां आर्मी का इस्तेमाल करें और उनको मिल जाए मौका, विपक्ष को मौका मिल जाए आर्मी का इस्तेमाल करे, तो आर्मी उतरेगी तो गोली चलाएगी तो हिंसा होगी। फिर इनको आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा कि मोदी आर्मी का उपयोग करके अपनी राजनीति करता है बोलकर। और आप में से कुछ मानवाधिकार के सुरक्षा वाले आ जाएंगे सामने, मानवाधिकार वाले खड़े हो जाएंगे आप ही के इसमें से कि वहां जनता के ऊपर गोली चलाई जा रही है, बात यूएन तक जाएगी, तब फिर मोदी को डिक्टेटर बता पाओगे आप। इस कारण बोल रहे हो कि आप आर्मी का इस्तेमाल करो। और आपको कब से आर्मी के ऊपर भरोसा हो गया? आप लोग तो वही व्यक्ति हो जो आर्मी के
कृत्य के ऊपर, जो आर्मी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस पर सवाल उठा रहे थे। तो आप लोगों को कब से आर्मी के ऊपर भरोसा आने लग गया? लेकिन अपनी राजनीति और बकैती करने से फुर्सत मिले तो सारी चीज सोचे जाएंगे ना। यहां तो अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, वहां ड्रामा चल रहा है इनके हिसाब से, जो हिंसा हो रही है वहां लोग मर रहे हैं, इनके हिसाब से तमाशा हो रहा है। ये 19 साल से ये राजनीति कर रहे हैं और इनके भाषण में ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इनको कब क्या वो शब्द का यूज करना है इनको ये नहीं पता, 19 साल से भाषण दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे देश में विपक्ष है जो कि विपक्ष का जो कार्य वो नहीं करेगा, लेकिन बाहर निकलकर बकैती पूरी करेगा, पूरा माहौल बनाएगा बाहर मीडिया में, लेकिन जहां प्रश्न पूछना है वहां नहीं पूछेगा। पता नहीं ये इंसान ऐसे जबरदस्ती ऐसे कृत्य करता है कि मतलब ये जनजात ऐसे कृत्य करने के लिए पैदा हुआ है। हमें समझ नहीं आता कि इसकी ये चाहता क्या है, करना क्या चाहता है और होता क्या है, कुछ समझ नहीं आता इसको देखकर। हमें इसका कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हिला हुआ है इस व्यक्ति का, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है, कहां जाना चाहता है, इसको ये भी नहीं पता। पता नहीं किसकी राय लेता है, कौन इसको सुझाव देता है इस प्रकार का। सबसे पहले तो ये जो आपको सुझाव देता है उसको चेंज करिए सबसे पहले, और जहां आपको सही सवाल पूछने चाहिए वहीं पूछिए। हर जगह बकैती नहीं करना रहता, और इस बकैती से फिर हटने के लिए आपको एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। तो देखते हैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या ऐसा बात बोलते हो जो इससे पहले नहीं सुना गया आपके द्वारा। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।